चल रहा है सलूमपुर में भी। और भारत आदिवासी पार्टी को रोकने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने हदें तो पार कर दी है, लेकिन लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है, कानून जिंदा है। हमें उस पर पूरा भरोसा है कि दोस्तों नमस्कार, हम इस वक्त डूंगरपुर में हैं और काउंटिंग है और उसी बात को लेकर हम यहाँ आए हुए हैं। तो आज डूंगरपुर में हमारे बीच में भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, जो अभी चुनाव के समय से कुछ चर्चाओं में भी हैं, उसी को लेकर के सवाल वहीं से शुरू करेंगे कि बहुत सारी होटलें हैं और ऐसा कुछ कारोबार को लेकर के अखबार में सुर्खियों में आए, तो कैसे क्या कर रहे हैं ये, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं आप, क्या इसमें सच्चाई है? सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारी ओर से जय जोहार। धन्यवाद। और जो आपका सवाल है होटलों को लेकर के और इधर उधर, तो सरकार की बुखलाहट थी या भाजपा भाजपा की बुखलाहट कह सकते हैं। इन्होंने चुनाव के दौरान जब ये प्रचार वगैरह चल रहा था उस टाइम में एक छोटे से मामले को लेकर के, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना वो होटल के कागज मेरे पास है, ना मेरे नाम के हैं, ना वहाँ संचालन वाले जो संचालन कर रहे हैं वो भाई एग्रीमेंट करके कर रहे हैं उनसे, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। बस वो रोड पे आना जाना है और वो हमारे गांव के हैं, बस इतनी सी बात है। अच्छा। और इसके अलावा कोई लेना देना नहीं। और इसके बावजूद भी इन लोगों ने इनके वाली करी, भाजपा की हरकतें हमने देखी है, कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए। और रहा सवाल एक बीच में ये होटल वाला एक और डाला था इन्होंने, अनियमितता वाला, तो वो होटल का जब उस टाइम में मैं करता था काम, तब मेरे नाम से अनुज्ञाधारी मैं ही हूँ, लेकिन वो अपन ने भी एग्रीमेंट करके उसको किराया दे रखा 2019 से। तो आज तकरीबन 5 साल हो गए। पूरे मंचों पे हम तो मना कर रहे हैं कि जिस दिन सरकार दारू बंद कर देगी उस दिन सबसे पहले ताले में लगाऊंगा वहां पे। और अभी तैयारी चल रहा है, उसको भी इधर उधर कर देंगे, दे देने के विचार में चल तो रहा है। इलीगल कुछ शराब बिक्री वगैरह ऐसा कुछ? इनलीगल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। सरकार के कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू यही विभाग देता है। और इस विभाग में मैंने 14 साल काम किया, 14 साल इस लाइन के अंदर में रहा और ये काम किया। आज उसी वजह से ये लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी भी ये ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि 2016 के बाद में मैंने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। एक जरा दारू से कोई लेना देना नहीं है, दारू की बातों से लेना देना नहीं, क्योंकि हम सरेआम मंच पे एक चीज कह रहे हैं कि इस क्षेत्र को गुजरात की तर्ज पे दारू विहीन किया जाए। जो संत सुरबाल महाराज, गोविंदगर महाराज, इन सब जितने भी संत हुए, इन संतों का आंदोलन ही इस बेस पे था कि इस एरिया को दारू विहीन किया जाए। और वो बात अगर हम कह रहे हैं और हम खुद ऐसा काम करेंगे तो जनता पे कहीं ना कहीं गलत असर पड़ता है इस चीज का। इसलिए हमारा ऐसा कोई नहीं है, सरकार की बौखलाहट थी, बाकी कुछ नहीं था, देखा हमने। आप मंचों से कहते हैं और सांसद साहब भी सब कहते हैं, लेकिन कोई कोई नेता ये भी कहते हैं कि महुए के देसी दारू तो आदिवासियों के लिए होना चाहिए। देखिए, सांसद साहब भी कहते हैं, कई लोगों ने भी कहा होगा, कई विधायक जो है किसी भी दल के हैं वो लोग भी बार बार कहते हैं। कोई कांग्रेस के साथी हैं वो भी कहते हैं, बीजेपी के साथी भी कहते हैं। सबसे पहला तो आपका सवाल का जवाब मैं यही देना चाहूंगा कि महुए का जहाँ तक बात आता है, 1983 में हमारे पिताजी ने इस बात को लेकर के सदन में बात भेजा था, फाइल बना करके भेजा था, जब मेरा उस टाइम में जन्म हुआ था। आज से 42 ईयर पहले की बात बता रहा हूँ। तो महुआ अर्क है, न कि दारू है, न कि शराब है। वो एक अल्कोहल रहित है। वो एक ऐसी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत सबसे ज्यादा अभी देखा जाए तो ह्यूमिनिटी को बढ़ाने वाला पेय पदार्थ है। हमारे बाप दादा इस वजह से उसको लेते थे कि थकान होती थी, दिन भर काम करते थे, उस थकान को दूर करने के लिए उस तरीके का ये पेय पदार्थ है, न कि दारू है। ये सब दारू दारू करके नहीं उसको बदनाम कर रखा है। ऐसा कुछ कोई भी एक्ट नहीं है, महुआ एक्ट के नाम से कुछ भी नहीं बना है, न दारू के अंदर गिनती किया जाता है। लेकिन ये बस आम जन में चलन में आ गया। कुछ लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया, इसके अंदर कुछ केमिकल मिला करके बेचना शुरू कर दिया, उस वजह से उसको दारू की श्रेणी में ये लोग गिनते है नहीं। मुकदमे दर्ज नहीं होते। आज भी आप उठा करके कोई सा भी केस देख लीजिए, उसमें महुआ को वॉश करेंगे, बाकी कह नहीं सकते। ऐसा पूरे भारत में या पूरे विश्व में ट्राइबल जहाँ भी रहता है वो कहीं न कहीं कुछ किसी न किसी पेड़ पौधों से बनने वाली चीजों को अपने जीवन में ह्यूमिनिटी बढ़ाने को लेकर कह सकते हैं अपन, या उसका थकान दूर करने के लिए। ऐसा पेय पदार्थ हर जगह बनता है। असम में जाइए आप, चावल का बनता है, साउथ में जाइए वहां भी चावल का बनता है, और फॉरेन में कई पेड़ पौधों से बनता है। ऐसा तो पेड़ पौधों से बनने वाली चीजें दारू कैसे हो सकती है? इसलिए हम तो मानते ही नहीं, महुआ अर्क है वो तो। अच्छा, मित्र हैं, अभी मैंने उनसे भी सवाल किया था, जैसा आपके ऊपर जो इस दौरान जो पेपर में कुछ एफआईआर वगैरह की बात हुई, वैसे वैसे चुंडावत जी, दिग्विजय सिंह जी, उनको लेकर के बात होती है कि एक तरफ तो विरोधी चीजें थी एक जमाने में, और अब वापस उनको साथ में लेके चल रहे हैं ये लोग। पहले कहते थे कि सिर्फ आदिवासी और अब फिर सिर्फ समाज,
और उनके लिए बात उठती है। आपके मित्र हैं इसलिए इस बात को लेकर के मैं पूछना चाहूंगा क्या है। हाँ, मित्रता का तो देखिए हम लोग पढ़ते थे उस टाइम से मित्र हैं। साथ में हम लोगों ने कॉलेज में भी संगठन चलाया है और मित्रता हो सकती है। मित्रता किसी से भी हो सकता है। मित्रता का कोई जात पात नहीं, कोई दल नहीं होता है। और रहा सवाल विरोध का, और जब हम लोग पार्टी बना करके लाए, भारत आदिवासी पार्टी बना करके जब हमारे साथी लेकर के आए और हम लोगों ने पार्टी का आगाज किया यहाँ से, तो हम पे ये आरोप लगता था कि ये मात्र आदिवासियों का पार्टी है। फिर हमने विचार किया कि चलिए यार, हम लोग यहाँ के जो स्थानीय साथी हैं उन सबको साथ लेकर के एक बार काम करते हैं। तो इनका तो हर बार पेट में दुखना जरूर वाजिब ही है। दोनों दलों के पेटों में दुखना ही दुखना है। ओबीसी को लिया साथ में तकलीफ, एससी को लिया साथ में तकलीफ, जनरल भाई को हमने साथ में लिया तकलीफ। राजनीति में सब जायज है। कहीं ऐसा नहीं, राजनीति किसी एक दल के या एक जात के बगैर नहीं हो सकता है। सभी लोग मिल करके राजनीति करते हैं और सब जगह चलता है। ऐसा नहीं है, पहले भाजपा के भी लोग कहते थे कि मुसलमान तो खाली कांग्रेस के बंधे हुए लोग हैं, लेकिन आज की तारीख में भाजपा को भी समर्थन करते हैं मुस्लिम भाई। इसलिए ऐसा नहीं है। और रहा सवाल दिग्विजय सिंह जी का, तो देखिए हमें लगा काफी सालों से वो इधर उधर थे, काम कर रहे थे, ऐसा सुनने में आया था। लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव से अपनी इच्छा जाहिर करी थी हमारे सामने कि यार हम भी स्थानीय पार्टी और हम साथ में मिलकर के पार्टी में काम करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब की बार आपको देते हैं, प्रभारी का मौका भी बना करके देते हैं और आप लोग उस एरिया में जाकर के काम करिए। देखिए इनकी नीचता देखिए भाजपा वालों की, इनका हरामीपन देखिए कि इन्होंने जिस व्यक्ति का होटल संचालन को लेकर, वही बात जो मेरे ऊपर करा वैसा वैसा उनके ऊपर भी, जिस होटल का उन्होंने 20 साल पहले ही किसी को दे रखा है, रेंट पे काफी समय से चल रहा है। जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस का समर्थन करते थे तो कभी इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। बीजेपी का समर्थन किया तो कभी इन्होंने आरोप नहीं लगा। जैसे ही यहाँ क्षेत्रीय दल आया भारत आदिवासी पार्टी का, जैसे ही इनको हमने प्रदेश प्रभारी बनाया, तो इनको पता लगने लग गया अब की बार इस एरिया के अंदर जनरल भी इनके साथ हो गया तो हमारा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। उस वजूद को बचाने के लिए इन्होंने आनन फानन में उनके ऊपर हिस्ट्री सीटर का टैग लगा दिया। इनकी होटल पे छापा मार करके दारू वगैरह पकड़ा। अब वो करने वाले व्यक्ति कोई और एग्रीमेंट कर रखा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रशासन अगर हम दो भाइयों के पीछे रहा, एक राजपूत भाई था और मैं आदिवासी भाई, अगर हम दोनों का ही दिखता है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो 2019 में वो कम बंद कर दिया है, किराए पे दे रखा है। लेकिन फिर भी प्रशासन को अगर लगता है, सभी रोडों पे आप जाकर के देख लीजिए कहाँ-कहाँ अवैध शराब बिक रही है और कहाँ-कहाँ नहीं बिक रही है बैठा करके। आप अच्छे से जानते हैं। मैं तो इन प्रशासन शासन वालों से उलझना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये नीचता पे आ गए और प्रेशर है ऐसा ही कहते हैं। प्रेशर किस चीज का है वो तो ये प्रशासन के लोग ही जाने, शासन के लोग ही जाने। पर ऐसा इन्होंने सोचा था, उस बात को हमने रोका है। दिग्विजय सिंह जी की जहाँ तक बात है, उस भाई को हमने साथ में रख करके ये कहने की कोशिश की है कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम क्षेत्र की राजनीति नहीं करते, हम यहाँ के स्थानीय मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ के हर व्यक्ति की आवाज हम बनना चाहते हैं। इसलिए हमने भारत आदिवासी पार्टी का आगाज किया था और आज की तारीख में बहुत अच्छा चल रहा है। सलूमपुर में भी उन्होंने अच्छा काम किया और हमने तो शायद हमारे जीवन में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। 84 में 2500 फोर्स लगाई थी, क्या जरूरत था? वो 2500 फोर्स मात्र और मात्र यहाँ के लोगों को उकसाने के लिए था। लेकिन हमारे पार्टी का अनुशासन और हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों का अनुशासन इतना तगड़ा रहा, एक भी व्यक्ति से, एक भी कर्मचारी से शासन के प्रशासन के नहीं उलझे। आराम से चुनाव हो गया। और जब वो जो लोग बाहर से जो फोर्स लगाई थी, वो लोग यहाँ आकर के ये महसूस करके गए, यहाँ तो जरूरत ही नहीं थी इन लोगों की, हमारी तो जरूरत ही नहीं थी आ रही थी। इतने शानदार लोग हैं ये, इतने लोग, ऐसे लोग तो हमने कभी नहीं देखे। ये यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेके गिर गए, जिन्होंने यहाँ ड्यूटी किया चुनाव के दौरान। इस भारत आदिवासी पार्टी को रोकने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने हदें तो पार कर दी है, लेकिन लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है, कानून जिंदा है। हमें उस पर पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में यहाँ की जनता ही इनको जवाब देगी और इनको अपने आप एहसास हो जाएगा कि हमें उस एरिया में अब काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो शायद पहले भी चैनलों के माध्यम से यही कहा है कि आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी, निर्विरोध दे देते। उपचुनाव का मामला था, 70,000 वोटों से हम जीते थे पहले, तो अभी भी हम जीत ही रहे थे। तो नवरा खर्चा क्यों? शासन प्रशासन को क्यों परेशान किया? कम से कम इस सीट को तो छोड़ सकते थे ये लोग। लेकिन आने वाले समय में आपको भरोसा दिलाते, एक दिन ऐसा भी आएगा कि इनकी पार्टियों के नाम से यहाँ उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। एक और चर्चा मुद्दा रहा, ज्ञापन भी दिलवाया वैसे सारी 11 तारीख को जो मुख्यमंत्री की सभा थी उसमें सरपंच साहब का जो बयान था। कांतिलाल जी हमारे साथी रहे हैं और साथी हैं, क्योंकि मिलना होता रहता है हमारा उनसे अक्सर। अब हो सकता है आवेश में आकर या अच्छा दिखने के लिए, देखो मुख्यमंत्री की सभा होती है तो हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कितना अच्छा बोल लूं, प्रभावशाली बताना। प्रभावशाली मेरा भाषण हो जाए और मैं अच्छा, वो अच्छा बोलने के एवज में क्या बोल गए ये उन्हें भी पता नहीं।
जब मीडिया ने सवाल किया, टेलीफोन किया उनको, वो ना कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। जब उनको सुनाया गया, वीडियो दिखाया गया, तब उनको एहसास हुआ कि यार आखिर में मैं बोल कैसे गया ऐसा। वो व्यक्ति बहुत कम बोलता है, पता नहीं किस आवेश में आकर के उस दिन बोल गया। हो सकता है आने वाले समय में मुझे भी कहीं छोटा-मोटा टिकट मिल जाए और मैं भी कहीं भजनलाल जी के सामने अच्छा दिख जाऊँ। ये अच्छा दिखने के चक्कर में वो कर गए, और मेरा जहाँ तक मानना है वो हमारे भाई हैं, और यहाँ हर आदमी यहाँ जो निवास रहते हैं वो किसी भी कम्युनिटी का हमारा भाई है, हमारे साथ निवासरत रहता हुआ आ रहा है। तो हमारा तो ये सोचना है कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाए, और एक संवैधानिक पद पे रहने वाले व्यक्ति पे, हम ये नहीं कह रहे कि राजकुमार जी के ऊपर आरोप लगाए। राजकुमार जी एक दल के नेता हैं, लेकिन कम से कम वो पद तो संवैधानिक है ना सांसद का। तो उस पद के ऊपर उन्होंने तौहीन ही किया है, उस पद पे बैठने वाले व्यक्ति का तौहीन किया है, तो उसको लेकर के हमने सभी थानों के अंदर मुकदमे दर्ज करवाए हैं। अब देखते हैं प्रशासन कितना तरीके से काम करता है, नहीं करता है। तो आने वाले दिनों में ये चुनाव का रिजल्ट जैसे ही आएगा, इसके बाद में हम लोग उस संबंधित थाने में जाकर के भी जवाब लेंगे, और दूसरे थानों में भी हमने रिपोर्ट करी है। फिर आने वाले समय में हो सकता है हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़े अगर प्रशासन काम नहीं करता है तो। कहीं न कहीं ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाने की ज़रूरत है, भले वो हमारा साथी ही क्यों ना हो। और इसका मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि मन्नालाल जी रावत के लिए किसी ने फेसबुक पे थोड़े समय पहले, जब ये नए-नए सांसद बने थे, यूट्यूब पे कहीं बोल दिया था कि रगड़ा निकाल देंगे आने वाले समय में। तो उस रगड़े को इन्होंने एवज मान करके उन साथियों को जेल में डलवाया, और यहाँ तो मार डालने तक की बात आ गई है। तो ऑफेंस बनता है, और इनको कम से कम जेल होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत आदिवासी पार्टी के ही किसी संवैधानिक पदाधिकारी, एमएलए, एमपी या प्रधान पे ही, सरपंच पे आरोप लगाया जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ किसी भी दल का व्यक्ति हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी के भी प्रति इतना निर्दयी भाषण देना, और इतना मेरे हिसाब से तो अगर यही भाषण हमने बोला होता तो हमको शायद नक्सलवादी घोषित कर दिया होता इन्होंने, हमको नक्सलाइट बता दिया होता इन्होंने, और ये तार जोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। और हम कहना चाहते हैं, हम पूरे देश के आदिवासियों को, हम पूरे पूरे देश के दलितों को, हम पूरे देश के माइनॉरिटी लोगों को, दबे कुचले लोगों को एक करना चाहते हैं। यही हमारे भारत आदिवासी पार्टी का मोटो है, और यही विजन है कि पूरे देश में हम आने वाले समय में अच्छे से जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में जिला अध्यक्ष डूंगरपुर से अवतोष जीरोत, और चुनावी बात को लेकर के, चुनाव के दौरान कुछ आरोप प्रत्यारोप जो वायरल खबरें थे उसको लेकर के हमने इन पे चर्चा की। हमारी बातचीत में आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कुछ और सवाल हो तो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम अगली बार फिर मिलकर के इनसे बातचीत करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।